ऑपरेशन नेस्तनाबूद। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश आया। उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है। माफिया से वसूला जाएगा फरजाना और किराया भी। अवैध रूप से संपत्तियों के कब्जे पर यह किराया भी वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है, लगातार कार्रवाई हो रही है। अब तक 300 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है और ऐसे में यहां पर अब उनसे किराया और हर्जाना भी वसूला जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर ऑपरेशन नेस्तनाबूद लगातार जारी है। माफियाओं की संपत्तियों के कब्जे पर किराया वसूला जाएगा। बातचीत करने के लिए अजीत सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, अभी तक हम देख रहे थे कि माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा था, उनके गुर्गों पर शिकंजा कसा जा रहा था, अब यहां पर किराया और हर्जाना भी वसूला जाएगा। देखिए, बिल्कुल अनुपम, मुख्यमंत्री की तरफ से एक और बड़ा आदेश किया गया है कि जो माफिया हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक उनकी अवैध संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जो अवैध संपत्तियां बनाए थे उससे अब तक इन्होंने उसका इस्तेमाल किया, उसका अब हर्जाना और किराया वसूला जाएगा। आज अम्बेडकर नगर में माफिया खान मुबारक की कई बिल्डिंगें गिराई गई हैं, कई एकड़ जमीन को जोता गया है। अतीक अहमद हो या मुख्तार अंसारी हो, कानपुर में कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही संभल में जो है फिरोज की बिल्डिंग गिराई गई, लखीमपुर में कार्रवाई हुई है। तो सरकार की तरफ से ऑपरेशन नेस्तनाबूद लगातार चल रहा और अब सीएम ने कह दिया कि सिर्फ इनकी बिल्डिंगों को नहीं ध्वस्त किया जाएगा, इनके गुर्गों और इन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो संपत्ति इन्होंने अवैध कमाई से काले कारोबार से बनाई है, उस संपत्ति से जितना इन्होंने अब तक कमाया है उसको भी वसूला जाएगा। बाकायदा उसका जो एक रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है, कितनी कीमत है इस बिल्डिंग की और अब तक इससे कितनी आय माफियाओं की तरफ से अर्जित की गई। तो जो किराया अब तक बिल्कुल, लेकिन अजीत, इसे दो तरह से देखा जा सकता है कि एक कहीं ना कहीं यह भी है कि छोटे छोटे जो गुंडे उत्तर प्रदेश में पैर पसारते हुए दिखते हैं, जो आने वाले वक्त में बड़े माफिया या फिर बाहुबली बनने की कोशिश करते हैं, उनको साफ संदेश है उत्तर प्रदेश में रहना है तो सुधर जाओ। और दूसरी बात यह है कि सरकार यहां पर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है, चाहे आम आदमी हो, जो भी गलत है उस पर एक्शन होगा और कार्रवाई जारी है। देखिए, बिल्कुल अनुपम, आपने सही बात कही कि मुख्यमंत्री की तरफ से मैसेज बिल्कुल क्लियर है उन माफियाओं के लिए, उन काले कारोबार करने वालों के लिए जो उपद्रव मचाते हैं, तांडव करते हैं, सरकारी संपत्तियों का नुकसान करते हैं, वसूली करते हैं, हत्या डकैती करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अब जो माफिया बनने की कोशिश करेगा या जो माफिया बन चुका है, दोनों की खैर नहीं होगा। बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अजीत सिंह हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। इधर उन्नाव में गैंगस्टर पर कार्रवाई की गई। गैंगस्टर सुशील कुमार की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर की 29 लाख की संपत्ति को जब्त किया गया है। भारी फोर्स के साथ जेसीबी लेकर पुलिस पहुंची। कोतवाली हसनगंज कस्बे का यह पूरा मामला है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया। गैंगस्टर सुशील कुमार की संपत्ति पर यह कार्रवाई की गई है। 29 लाख की संपत्ति को जब्त किया गया है। और बातचीत करने के लिए अनुज हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, एक और माफिया पर शिकंजा यहां पर कसा गया है। जी बिल्कुल अंतुम, आपको बता दें कि जिस तरह से प्रदेश सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसी तरह उन्नाव कार्रवाई की गई है। यहाँ गैंगस्टर सुशील कुमार की संपत्ति कुर्क की गई है। इसमें 5 महिंद्रा कप और एक अर्टिगा कार समेत 29 लाख की संपत्ति जब्त करके एक कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि बिलासपुर नकली डीजल बनाने का आरोप काम करते थे, जिसका मुकदमा दर्ज किया गया था और अवैध तरीके से संपत्ति जमा के जिसके खिलाफ पुलिस ने ये आज कार्रवाई की गई है, जिसके लिए पूरी रिपोर्ट को तैयार किया था। बारीक फोर्स के बाद जेसीबी लेकर टीम पहुंची और ये बिल्कुल अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो यहां पर उन्नाव में यह एक्शन लिया गया गैंगस्टर सुशील कुमार पर। सीतापुर में भूमाफिया पर शिकंजा कसा गया है। भूमाफिया की 6 करोड़ की संपत्ति को आज जब्त किया गया। भूमाफिया रमन सहानी पर प्रशासन ने यहां पर बड़ा एक्शन लिया और एक कार्रवाई करते हुए 30 बीघा की संपत्ति को कुर्क किया गया है। रमन सहानी की दूसरी संपत्तियों की भी फिलहाल जांच की जा रही है। सीतापुर में भूमाफिया पर शिकंजा कसा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से 6 करोड़ की संपत्ति को वहां पर आज प्रशासन ने जब्त किया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भूमाफिया की 30 बीघा संपत्ति को कुर्क किया गया। संदीप बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संदीप, अगर रमन सहानी की बात करें, किस तरीके का क्राइम प्रोफाइल रहा और किस तरीके का एक्शन आज लिया गया है?
हम अनुपम, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये जो रमन साहनी है, इनके द्वारा जो है सरकारी जमीनों को खरीद फरोख्त का जो एक बहुत लंबे स्तर पे खेल खेला जाता है। रमन साहनी के द्वारा जो भू माफियाओं की सूची में तब आया 2017 में नाम इनका आया कि इसके द्वारा जो है सरकारी जमीनों को इसने अपनी जमीन दिखाकर कई लोगों को बेच दी थी। उसके बाद इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर एक्ट की 2017 में कार्रवाई के बाद रमन साहनी की जो संपत्ति है वो किसी तरह से नहीं कुल हो सकी थी, लेकिन आज जो प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया और जो भूमाफिया है, गैंगस्टर है रमन साहनी, इनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की है। इनकी करीब 30 बीघे की जमीन और एक जो है और एक कार जो है सफारी गाड़ी है उसको जब्त किया है। जो बिल्कुल बिल्कुल संदीप, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। संदीप बता रहे हैं एक्शन लिया गया है और रमन साहनी पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं मुख्तार अंसारी गुर्गे पर कार्रवाई की गई है। मुख्तार के गुर्गे रजनीश सिंह की संपत्ति को आज कुर्क किया गया। 39 लाख की जमीन प्रशासन ने आज जब्त कराई है। 191 गैंग का सदस्य रजनीश सिंह है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कुर्क की कार्रवाई उसके ऊपर की गई है। परदहा गांव में ये जमीन जब्त की कार्रवाई की गई। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मुख्तार अंसारी के गुर्गे पर भी शिकंजा कसा गया है। रजनीश सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 39 लाख की जमीन प्रशासन ने आज जब्त की है। मुख्तार अंसारी के गुर्गे की संपत्ति यहां पर कुर्क की गई है। 191 गैंग का सदस्य है रजनीश, उसकी संपत्ति को यहां पर कुर्क किया गया है। रजनीश सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 39 लाख की जमीन को प्रशासन ने आज जब्त किया है। आपको बता दें कि लगातार मऊ की बात करें, प्रयागराज की बात करें या फिर और जगहों पर जितने भी माफिया हैं उन पर लगातार सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है और लगातार उनके अवैध निर्माणों को, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जेपी सेंटर बेचने की तैयारी। आपको बता दें कि एलडीए ने शासन को इस संदर्भ में प्रस्ताव भेजा है। 1642.83 करोड़ रुपए कीमत तय की गई है। अखिलेश सरकार में इस सेंटर का निर्माण हुआ था। अब तक 881.36 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो जेपी सेंटर को बेचने की तैयारी यहां पर हो रही है। एलडीए ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा है। 1642.83 करोड़ रुपए कीमत तय की गई है। सपा शासनकाल में 881 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार हुए जेपी सेंटर को अब एलडीए बेचने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में जहां इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है, वहीं 1642 करोड़ रुपए इसकी कीमत आकी गई है। जेपी सेंटर में गेस्ट हाउस, डोरमेट्री, हेल्थ सेंटर, रेस्टोरेंट के अलावा स्विमिंग पूल और हेलीपैड है। इसमें 2000 क्षमता का हॉल भी है, जो अखिलेश यादव की प्रमुख प्राथमिकता थी। ऐसे में देखना यह होगा एलडीए के भेजे गए प्रस्ताव पर कब मोहर लगती है, साथ ही इसके लिए क्या दिशा निर्देश मिलते हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। जालौन से खबर है, 55 सेकंड में 55 चप्पल। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन जी हां, छेड़खानी करना शौदे को किस तरीके से भारी पड़ा, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लड़की ने शौदे को चप्पलों से पीटा है। 55 सेकंड में मजनू पर 55 चप्पलें बरसी हैं। ये देखिए, हम आपको टाइमलाइन भी बाकायदा दिखा रहे हैं किस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 55 सेकंड तक 55 चप्पलें मजनू के ऊपर बरसती रही। रेड सर्किल करके वो दृश्य आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर में आप देख रहे हैं। लड़की के पिता ने भी शौदे को वहां पर धुना। 55 सेकंड तक ये तस्वीर आप देखिए। आप देखेंगे किस तरीके से 55 सेकंड तक ये धुनाई का सिलसिला वहां पर लगातार चलता रहता है। छेड़खानी करना शौदे को इतना भारी पड़ा कि 55 सेकंड तक उसकी ताबड़तोड़ तरीके से धुनाई होती रही। और बातचीत करने के लिए प्रदीप त्रिपाठी हमारे संवाददाता जालौन से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं।
प्रदीप, 55 सेकंड में 55 बार धुनाई हुई। क्या यह पूरा मामला था और क्या कार्रवाई इसमें अब तक हुई है? जी, आपको बता दूं कि पूरा मामला कदौरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर युवती जो कि लगातार सूर्योदय की हरकतों से परेशान थी और आज गुस्से में आकर उसने युवक को 55 सेकंड में 55 चप्पलें मारी हैं और वहां के साथ उसकी युवती के पिता ने भी युवक को मारपीट की है। और वहीं अगर साफ तौर पर देखा जाए कि इस टाइप की वीडियो जब समाज में वायरल होते रहते हैं तो उनसे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई होती है। एक और कहा उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वहीं पर पुलिस क्यों ऐसे मामले बार बार समाज में सामने आते हैं? ये लगातार इस में दूसरा मामला है जनपद जालौन के अंतर्गत, जहां सोहागे की बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर आप इस तस्वीर को देखिए। सेकंड में 55 बार छेड़ोगे तो ऐसे ही पिटोगे। अगर लड़कियों को छेड़ा तो इस सौदे की जिस तरीके से शामत आई है, इसको 55 सेकंड में 55 बार छड़काने की सजा मिली। ऐसे में अगर कोई भी लड़कियों को सरेराह छेड़ने की कोशिश करेगा तो इसी तरह पिटाई का शिकार और पिट भी सकता है, वो भी चप्पलों से। बड़ी खबर इस वक्त ग्रेटर नोएडा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बेरहम बेटे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पिता को पीटकर सड़क पर फेंका था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और हमारी खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद बेरहम बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता को पीटकर सड़क पर इन्होंने फेंका था। न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था। हमने लगातार आज सुबह से सवाल खड़ा किया था और इस पर जाकर के कार्रवाई करते हुए यहां पर दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह तस्वीर हमने दिखाई थी किस तरीके से सड़क पर ये बेटे अपने पिता के साथ वहां पर पेश आए थे। बड़ी ही बेरहमी के साथ पिता को घसीटते हुए ले गए थे और जिसके बाद न्यूज 18 के सवाल पर यहां पर बड़ा एक्शन हुआ है और खबर का असर हुआ है। दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर झांसी से, जहां पर होटल में आग लगी है। होटल में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल की गाड़ी ने फिलहाल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो होटल है जिसमें भीषण आग लगी थी। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और तब जाकर के काबू इस आग पर पाया जा सका। वहीं कानपुर में समाजवादी छात्र सभा ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान छात्रों की कार्यकर्ताओं के साथ तीखी झड़प भी हुई। पुलिस ने उन्हें खदेड़कर भगाया है। कई घंटों तक यह हंगामा चलता रहा। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का आज रेल रोको आंदोलन था। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार रेलवे का निजीकरण कर रही है। इसके अलावा सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। गार्ड की हत्या हुई है। निजी कंपनी में बदमाशों ने धावा बोला है। बदमाशों ने गार्ड की पीट कर हत्या कर दी है। लोहे की रॉड से पीट कर सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई है। दूसरे गार्ड को भी गंभीर रूप से चोट आई है। थाना इकोटेक के सिरसा गोल चक्कर की यह घटना है। तो ग्रेटर नोएडा में गार्ड की हत्या से सनसनी फैल गई है। लोहे की रॉड से पीट कर सुरक्षा गार्ड की हत्या की गई है। स्वागत है ब्रेक के बाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कानपुर में दबंगों का आतंक सामने आया है। दबंगों ने महिला के घर के बाहर गड्ढा खुदवा दिया। घर के बाहर जबरन गड्ढा खुदवाया गया है। दरोगा की मौजूदगी में इस गड्ढे को वहां पर खुदवाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। महिला दरोगा वहां पर इंसाफ की गुहार लगाती रही। दरोगा ने भी महिला के साथ अभद्रता की। बिद्नू थाना के न्यू आजाद नगर का यह पूरा मामला है। रो रहा है लड़का मेरा, रो रहा है। ये लड़की रोती हुई आई है। हैं? सर आप गलत कर रही हैं। आप नहीं हमारे से आप हेल्प करेंगे। आपने क्या कहा है कि गड्ढा नहीं भरवाएंगे। नहीं भरेगा। हाँ? गड्ढा नहीं भरेगा। गड्ढा अभी खुदा है। हम कैसे गड्ढा भरवा दें? नहीं तो आप, बच्चा मेरा रो रहा है, लड़का मेरा रो रहा है। ये लड़की रोती हुई आई है। हैं? सर आप गलत कर रही हैं। आप नहीं हमारे से आप हेल्प करेंगे।
आपने क्या कहा है कि गड्ढा नहीं भरवाएंगे? गड्ढा नहीं भरेगा। हाँ। गड्ढा नहीं भरेगा। गड्ढा अभी खुदा है, हम कैसे गड्ढा भरवा दें? नहीं तो आप लखनऊ से बड़ी खबर यहां पर। लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल मौत के अस्पताल साबित हो रहे हैं। निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर लापरवाही बरती जा रही है। 4 निजी अस्पतालों में 48 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। रेफर के बाद भर्ती सभी कोरोना मरीजों की मौत हुई है। चरक और मेयो अस्पताल में 10-10 मरीजों ने दम तोड़ा है। चंदन हॉस्पिटल में 11 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। अपोलो भेजे गए 17 मरीजों की सांसें थमी हैं। चरक और मेयो अस्पताल में 10-10 मरीजों ने दम तोड़ दिया। राजधानी लखनऊ के एक 5 स्टार कल्चर वाले हॉस्पिटल के सामने हम खड़े हैं। ये प्राइवेट अस्पताल है, चंदन अस्पताल इसका नाम है। इसकी कहानी सुनिए कि पिछले 15 दिनों में करीब 48 कोरोना पॉजिटिव के मरीज 4 बड़े अस्पतालों में शिफ्ट किए गए। उसमें से अस्पताल ठीक एक है मेरे पीछे। जरा सा कैमरा में पैन करवाऊंगा। इस अस्पताल में भीड़ भाड़ आप देखेंगे तो पूर्वांचल की भारी भीड़ आपको यहाँ पर दिखेगी। सारे मरीज यहाँ आते हैं, कोरोना का यहाँ पर इलाज भी मरीजों का होता है। लेकिन कहानी इससे कोई उलट है। 4 बड़े अस्पताल यानी कि चंदन अस्पताल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ये, दूसरा मेयो हॉस्पिटल है, तीसरा लखनऊ का चरक हॉस्पिटल है, चौथा अपोलो। कुल 48 लोग पिछले 10 से 15 दिनों में शिफ्ट किए गए थे, क्योंकि जो सरकारी अस्पतालों में जो इलाज चल रहा था, क्योंकि बेड की कुछ जगहों पर कमी थी, तो ऐसे में जिला प्रशासन ने प्राइवेट अस्पतालों को इजाज़त दे दी थी कि वो एक पर्टिकुलर एक पैकेज पर इलाज कर पाएँ। तो ऐसे में जो खबर है वो बहुत चौंकाने वाली और दुखदाई है कि 48 लोग इन 4 अस्पतालों में यानी चंदन में, मेयो में, अपोलो में और चरक में जो शिफ्ट हुए, उन तमाम लोगों की दुखद मौत हो गई। हालांकि वो सभी लोग कोविड पॉजिटिव थे। लेकिन वहीं बात अगर सरकारी अस्पतालों में करें तो इस तरह का कोई चौंकाने वाला या दुखद आंकड़ा वहां से नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या प्राइवेट अस्पतालों में सुविधाएं बहुत ज़्यादा खराब हैं? क्या मजबूरी के चलते लोग इन अस्पतालों में आ रहे हैं, या फिर दिखाने के दांत इन अस्पतालों के अलग हैं, खाने के अलग हैं? क्योंकि जो आदमी इन तरह के अस्पतालों में एक बार आ जाता है वो पूरी तरह से कम पैसे से तो खाली होके जाता है, लेकिन साथ में उसका प्रिय अगर कोई मिलता है तो उसकी दुखद का अंदाजा, उसके दुख का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। गाजियाबाद के चिरंजीव विहार में आज सुबह लुटेरों ने एक किराना व्यापारी के घर पर डकैती को अंजाम दिया। ग्रिल काटकर बदमाश व्यापारी के घर में घुसे और हथियारों के दम पर परिवार को बंधक बना लिया, जिसके बाद बदमाशों ने घर में रखा कैश और लाखों की ज्वेलरी लूट ली। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। गाजियाबाद में 24 घंटे के अंदर लूट की यह दूसरी बड़ी वारदात है। मंगलवार को इंदिरापुरम इलाके में लूट की घटना सामने आई। क्या कितना माल गया? सोनभद्र के उम्भा कांड को लेकर एसआईटी ने अपनी चार्जशीट तैयार की है। इसमें कई प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के कई बड़े अफसरों के नाम शामिल हैं। आपको याद होगा कि 1 साल पहले उम्भा गांव में जमीनी विवाद में 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी और 29 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ 3 बार उम्भा गांव का दौरा कर चुके हैं। देवरिया में पुलिस ने भाटपार रानी थाना क्षेत्र में टॉप 10 बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था। पवन कुमार उर्फ के खिलाफ जिले के कई थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन केस दर्ज हैं। पुलिस ने इस बदमाश को चनुकी मोड़ से गिरफ्तार किया है, जहां से कुछ दूर बिहार की सीमा शुरू हो जाती है। पुलिस ने इनके पास से एक अवैध तमंचा और कई कारतूस बरामद किए हैं। कौशाम्बी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बाइक सवारों में मारपीट हुई है। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दुकान के सामने खड़ी बाइक से यह भिड़ंत होती है और उसके बाद वहां पर काफी सामान टूट जाता है। दोनों बाइक सवारों के बीच में वहां पर मारपीट होती है। कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर ही यह घटना होती है। खबर शाहजहांपुर से, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर यात्रियों से भरी एक निजी बस बेकाबू होकर खाई में पलट गई। इससे हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यहां एक की हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। हादसा नेशनल हाईवे 24 पर रोजा थाना इलाके में हुआ है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। बस सवार सभी यात्री झारखंड के रहने वाले हैं, जो मेरठ, हापुड़ और दिल्ली जा रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला बढ़ाएंगी अपर्णा। नमस्कार।